राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को हम सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे। श्री जी की प्रेरणा से हमने कल और परसों में 2 पद जो बाबा ने व्याख्या किए थे उसे श्रवण किया था। आज तीसरे पद की व्याख्या श्रवण करेंगे। नाहि रयो ही माही ठौर। तो घटना जो है वो सन 1937 ईस्वी की है। परम पूज्य बाबा गोरखपुर में ही श्री पोद्दार जी महाराज के सत्संग में आए थे। सत्संग के बाद बाबा पूज्य भाई जी महाराज ने बाबा से श्रीमद् भागवत के किसी श्लोक का अनुवाद करने को आग्रह किया। तो बाबा ने श्रीमद् भागवत के उद्धव प्रसंग वाले श्लोक का अनुवाद करके सुना दिया, जिसमें भगवान श्री उद्धव जी महाराज से गोपियों के बारे में बता रहे हैं। हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण में मेरे में अर्पण कर दिए हैं। मेरे लिए सारे शारीरिक संबंधियों को और लोक सुख के साधनों को त्याग कर वे मुझ में मिल गई हैं, अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके सुख और जीवन का कारण हूँ। गोकुल की उन स्त्रियों को मैं प्रिय से प्रिय हूँ। मेरे दूर रहने के कारण वे मेरा स्मरण करती हुई मेरे विरह में अत्यंत ही विह्वल और विमोहित ही हो रही हैं। मेरे शीघ्र गोकुल लौटने के संदेश के भरोसे ही अपने आत्मा को मुझ में समर्पण कर देने वाली वे गोपियाँ बड़ी कठिनाई से ही किसी प्रकार जीवन धारण कर रही हैं। ऐसा श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव से कह रहे हैं। तब बाबा ने जब इन श्लोक को व्याख्या की, तब इसके पश्चात श्री चिन्मय लाल जी गोस्वामी ने एक पद सुनाया और भाई जी की ओर संकेत किया। ये पद था, नाहिन रहो हिय माही ठौर। तो यहाँ पे श्री गोस्वामी जी महाराज ने यानी श्री चिन्मय लाल जी ने यह पद गाया। उस वक्त बाबा के सम्मुख जब ये पद गाया तो बाबा के सामने साक्षात उद्धव प्रकट हो गए। गीता वाटिका का वह वरामदा जिसमें सत्संग हो रहा था, सब सत्संग सुनने वाले श्रोतागण और भाई जी महाराज सभी बाबा के दृष्टि से लुप्त हो गए, कहीं चले गए। उनके सम्मुख तो मूर्तिमान उद्धव जी व्यक्त थे और प्रेम रस निमग्न गोपी बने स्वयं बाबा अपनी मन स्थिति से उद्धव के सम्मुख खड़े हुए थे और वो अपनी बातों को श्री उद्धव जी से कह रहे थे। यहाँ पे जो राधा बाबा है वो गोपी बन गई है और गोपी बन के वो उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, क्या करूं? तुम्हारी बात ठीक है, पर हृदय में जगह ही नहीं कि दूसरी बात को रख लूं, तुम्हारी चर्चा को रख सकूं। हृदय को तुम देख लो, इसमें तो केवल श्याम सुंदर भरे हैं। मैं चाहूं तो भी क्या करूं, जबकि जगह ही नहीं बच रही है। उद्धव, तुम ही बताओ, प्रियतम प्राणनाथ श्याम सुंदर को छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसी और को कैसे बिठाऊं? मेरे श्याम सुंदर ने मेरे हृदय को चारों ओर से घेर कर छा लिया है। उनके रहते हृदय में दूसरी बात कैसे आएगी? नहीं नहीं उद्धव, असंभव है। प्राण भले ही चले जाएं, परंतु अब इस हृदय में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ तो बस नित्य निरंतर श्याम सुंदर ही रहेंगे। उद्धव, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये मूर्ति, प्यारे श्याम सुंदर की मूर्ति कभी एक क्षण के लिए भी हृदय से नहीं हटती। मैं चलती हूँ उस समय भी श्याम सुंदर की छवि मेरे हृदय में रहती है। मैं जिस क्षण अपनी दृष्टि को बाहर किसी और वस्तु पदार्थ की ओर ले जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ भी मुझे मेरे श्याम सुंदर ही दिखते हैं। हृदय में भी बाहर भी केवल श्याम सुंदर ही दिखते हैं। दिन भर जब तक जागती रहती हूँ तब तक श्याम सुंदर, एकमात्र श्याम सुंदर ही नज़रों के सामने रहते हैं। रात में जिस क्षण सोने को चेष्टा करती हूँ, आंखें मूंदती हूँ, उस समय भी प्रियतम का तिरछी चितवन युक्त मुखार वृंद सामने रहता है। स्वप्न देखने लगती हूँ, देखती हूँ श्याम सुंदर आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरी ओर तिरछी चितवन से देख रहे हैं। मैं पकड़ने चाहती हूँ, वे पीछे हटने लग जाते हैं। मैं
सहम जाती हूँ, वे भी खड़े हो जाते हैं। फिर पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ, फिर भागने लगते हैं। इस प्रकार उनको न पकड़ पाने पर मैं जब रोने लगती हूँ, तब बस हंसकर मुझे हृदय से लगा लेते हैं। आंखें खुल जाती हैं, मैं देखती हूँ, विचार करती हूँ, यह सब स्वप्न था। पर फिर ज्यों ही सामने देखती हूँ, पाती हूँ वे तो सामने खड़े हैं और यहीं खड़े हैं। अब बाबा कहते हैं, इस प्रकार उद्धव एक क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ की वह घुंघराली अलग वाली छवि मेरे मन से हटती नहीं। उद्धव एक क्षण के लिए भी प्यारे श्याम सुंदर के सिवा और कोई वस्तु मुझे दृष्टिगोचर दिखती नहीं है। नाराज मत होना, तुम श्याम सुंदर के सखा हो, तुम्हारी बात पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, परंतु ध्यान ना दे पाने के लिए लाचार हो गई हूँ। उद्धव, कोई भी उपाय शेष रह नहीं पा गया है। उद्धव, न जाने श्याम सुंदर मेरे प्यारे ने तुम्हें सिखाकर भेजा है या तुम अपने मन से ही इस योग की बात सुना रहे हो, पर कुछ भी हो तुम ही सोचो। हम गांव की ग्वालिन योग लेकर क्या करेंगी? सचमुच ही उद्धव, तुम भूलते हो, तुम ठगे गए हो। तुम जिस श्याम सुंदर की बात सुना रहे हो, उसके हृदय की बात की ही तुम नहीं स्वयं जानते हो। तुम कहते हो श्याम सुंदर सर्वेश्वर हैं, समस्त संसार के एकमात्र स्वामी हैं। तुम्हें पता नहीं, वही सर्वेश्वर, वही अखिल ब्रह्मांड नायक अपने को जब ब्रज में पाते हैं तो खुद भूल जाते हैं। तुम्हें एक दिन की बात सुनाती हूँ, तुम चकित हो जाओगे। विश्वास करो उद्धव, वे मेरे प्रियतम प्राण नाथ हैं। मेरा सब कुछ उनका है और उनका सब कुछ मेरा है। तुम्हें सुनाती हूँ। मथुरा जाने के कुछ ही दिन पहले मैं उनसे रूठ गई थी। श्याम सुंदर के सखा मैं देखना चाहती थी। उस दिन हृदय खोलकर देखना चाहती थी। मेरे प्रियतम मुझे कितना प्यार करते हैं। आंखों के सामने श्याम सुंदर थे और मैं मुख फेर कर बैठी गई थी। वे आए, बड़े प्रेम से मेरे हाथों को पकड़ बोले, प्रियतमे, अपराध क्षमा करना, मैं देर से आया। तुम मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल थी, परंतु क्या करूं, तुम्हारा ध्यान करते करते मैं भूल गया था कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुम्हें पास ही अनुभव कर रहा था, सब कुछ भूल कर तुम्हें ही देख रहा था। विश्वास करो मेरी प्राणेश्वरी, मेरे हृदय में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए तिल भर भी जगह नहीं है। तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे प्राण हो। प्रिय उद्धव, अब बोला जाता नहीं, कंठ भर आया है। अब आगे तुम्हें उस दिन की बातें नहीं सुना सकूंगी। मेरे प्यारे श्याम सुंदर की उस दिन की झांकी, उस दिन की लीला तुम्हें अब आगे नहीं सुना सकूंगी। चाहने पर भी तुम्हें नहीं सुना पाऊंगी। नाराज मत होना, सुनने पर भी तुम समझ नहीं सकोगे। उद्धव उद्धव, बस बस, इतना ही कहती हूँ कि तुम ठग गए, तुम ठगे गए। मेरे प्रियतम के हृदय की बात, हृदय का रहस्य तुम नहीं जान सके। तुम्हारे सर्वेश्वर के हृदय में क्या क्या है वे इसे नहीं जानते। उद्धव, ओह, उनका हृदय तो क्या बताऊं, वह तो मेरे पास है। यह देखो, देख सको तो देखो, तुम्हारा सर्वस्व सर्वेश्वर यहाँ मेरे हृदय में क्या कर रहा है, परंतु तुम अभी नहीं देख सकोगे। जाने दो उद्धव, हम गंवार ग्वालिनी को मरने दो, श्याम सुंदर का नाम ले लेकर मर जाने दो। उद्धव उद्धव, तुम भूलते हो लोक लाज को, कुल कान को, यश अपयश को। तो आज से बहुत ही पहले मैं जला चुकी हूँ, सबको भस्म कर चुकी हूँ। ये सबके सब न मेरे जाने कहाँ जलकर खाक बह गए हैं। श्याम सुंदर के उस प्रेम प्रबल की रसधारा में वो बह गए, उनकी गंध भी नहीं बच रही है। उद्धव, यदि तुम देख पाते कि मेरे हृदय में क्या भरा है, प्यारे सखा, श्याम सुंदर के सखा के नाते तुम मेरे भी सखा हो, पर सखा क्या करूं, तुम्हारी आंखें वहां नहीं पहुंच सकती।
देखो, मेरे शरीर के सूखे ढांचे के भीतर दृष्टि ले जाओ, वहाँ देखो देखो, केवल श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र लहरा रहा है, तरंग पर तरंग उठ रही है। उनमें मैं ही हूँ और श्याम सुंदर है, दोनों ही उस असीम अगाध प्रेम समुद्र के अतल तल में डूबे हुए हैं। वहाँ और कोई नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरे प्रियतम श्याम सुंदर हैं। यह देखो, मैं श्याम सुंदर बन गई हूँ, श्याम सुंदर। आह, तुम नहीं देख पाते, क्या करूं न, जाने दो जाने दो। उद्धव, तुम प्रेम समुद्र में डूबे हुए को बिल्कुल अतल तल में जाकर विलीन हो जाने वाले को बाहर लाना चाहते हो। प्रेम के समुद्र को तुम घड़े में उठाकर उल, उल्टाकर रखना चाहते हो। सोचो, कितनी भूल कर रहे हो। देखो उद्धव, तुम चाहो, मैं चाहूं तो भी समुद्र घड़े में नहीं समा सकता। अरे, मैं पगली हो गई हूँ, क्या कहते कहते क्या कह रही हूँ मैं भूल गई। उद्धव, बस इतना ही कहना है, व्यर्थ की चर्चा हमें मत सुनाओ। हम ग्वालिनी योग की बात, ज्ञान की बात सुनकर क्या करेंगी। अजी, तुम हमें ठगने आए हो। नहीं नहीं उद्धव, ठग नहीं सकोगे। तुम्हारा यह योग हमें भुला नहीं सकेगा, तुम्हारा यह ज्ञान हमें विचलित नहीं कर सकेगा। मैं चाहूँ तब भी मैं श्याम सुंदर को नहीं भूल सकती। सुनो प्यारे सखा, बड़ी छिपी बात बतलाती हूँ। आज से बहुत दिन पहले श्याम सुंदर आए थे। उन्होंने मेरे इस शरीर रूप घड़े को अपने प्रेम से भर दिया। भर कर फिर क्या किया बताऊं? सुनो, चारों ओर से स्वयं ही पहरे पर बैठ गए। कानों को बंद करके वहां बैठ गए, आंखों को बंद करके वहां बैठ गए, नाक के छिद्रों को बंद करके वहां बैठ गए, मुख को बंद करके वहां बैठ गए। और बताऊं, स्वयं रसरूप होकर बाहर भीतर नीचे ऊपर दाहिने बाएं सब जगह पहरा देने लग गए। उद्धव, प्यारे उद्धव, मेरे सूखे शरीर के भीतर देखो, तब पता चलेगा। देखो, श्याम सुंदर रसरूप होकर भीतर भरे हुए हैं। यह शरीर का घड़ा भरा है प्रेम से और सर्वथा सब ओर से बंद है। इसे तुम योग और ज्ञान के क्षार समुद्र में डुबाना चाहते हो। यह भी कभी संभव है? उद्धव, इस प्रयास को छोड़ दो। यह प्रेम का घट तुम्हारे योग के सारे, ये तुम्हारे योग के खारे समुद्र में कभी डूब डूब नहीं सकता। यह तो डूबेगा तो केवल श्याम सुंदर की उस मधुरमय प्रेम समुद्र में। स्वयं प्रियतम आएंगे, स्वयं इसका मुख खोलकर इसे अपने में मिलाकर एक कर लेंगे। प्यारे सखा, उपाय नहीं है, लाख प्रयत्न करो, श्याम सुंदर के हाथों से भरा हुआ प्रेममय घट, अमृतमय घट तुम्हारे योग के खारे समुद्र में डूबेगा ही नहीं। ओह, मैं सचमुच ही पागल हो गई हूँ क्या? क्या क्या बक रही हूँ? क्षमा करना प्यारे सखा, मैं होश में नहीं हूँ। यह पगली का प्रलाप है। मेरे जले हुए झुलसे हुए हृदय में ज्ञान नहीं बच गया है। मैं विचार कर तुमसे बात कर पा रही हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ बक रही हूँ। प्यारे श्याम सुंदर के सखा, तुम देख नहीं पाओगे, पर यदि देख पाते तो देखते कि श्याम सुंदर यहाँ हैं, से कभी भी कहीं नहीं जाते, एक क्षण के लिए भी यहाँ से दूर नहीं होते, बाहर नहीं जाते। ये यहीं हैं, सदा यहीं पर रहते हैं और यहीं रहेंगे। मैं रहूंगी और मेरे प्रियतम रहेंगे। कभी अभी अभी कल की बात बताती हूँ, तुम्हें सुनाती हूँ। कल सायंकाल की बात है। मेरे प्रियतम प्राणनाथ वन से गाय चराकर लौट रहे थे। मैं उस क्षण घर के भीतर बैठी थी, अनुभव कर रही थी कि श्याम सुंदर तो पास ही हैं। इतने में वंशी बजी, चेत हुआ, सोचा भ्रम होगा। श्याम सुंदर तो गाय चराकर अभी लौट रहे हैं। मैं सुनने लगी उस मल्ली की मधुर ध्वनि को। मेरे नाथ, मेरे प्राण बंधु मेरा नाम लेकर मुरली से सुर भर रहे थे। बाहर आई, देखा, आह, कैसी अनुपम छवि है। नील कमल के सदृश सुंदर मुखारविंद था, श्याम मेघ के समान सग्रह तन संध्याकालीन सूर्य की रश्मियों में झलमल झलमल कर रहा था।
मुख पर धूलि के कण उड़ उड़कर पड़ रहे थे। बड़ा सुंदर विषय, इसको अनुभव करें। श्वेत की कुछ बूंदें झलक रही थी, घुंघराली अलकियों के बार बार मुख पर आ जाती थी और मेरे प्यारे श्याम सुंदर उन अलकों को बार बार बाएं हाथ से हटाते रहते थे। आह, उन आँखों की शोभा क्या बताऊं। तुरंत का खिला कमल उस शोभा के सामने फीका पड़ जाता था। मेरे हृदयेश्वर बार बार तिरछी चितवन से मुझे देख लेते थे। मैं देख रही थी और वे मस्तानी चाल से, अत्यंत मधुर चाल से चलते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। उधो उधो मैं मूर्छित होती जा रही थी। मुझ पर उनकी मनोहर मुस्कान जादू का काम कर रही थी। इतने ही में वे बिल्कुल मेरे पास से निकले। मित्र, क्या बताऊं, रोक नहीं सकी मैं अपने को। उनमें मिल जाने के लिए, अपने आप को उनमें मिला देने के लिए दौड़ी। वे हंसने लगे, हंसते हंसते लोटपोट हो से लगे। अपने सखा सुबल को उन्होंने कुछ संकेत किया। मैं कुछ सहमी। वे कुछ हंसकर आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ी। मैं और वे दोनों आमने सामने थे। मैं नाच रही, वे आगे बढ़ते, मैं आगे बढ़ती। वे पीछे हटते, मैं पीछे हटती। वे हंसते, मैं हंसती। इस प्रकार ना जाने कितनी देर हम लोग खेलते रहे, परंतु मैं अब अपने को संभाल नहीं सकी। मूर्छित होकर भूमि पर गिरने ही जा रही थी। बस गिर ही चुकी थी कि मेरे प्राणनाथ दौड़े आए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं का सहारा देकर मुझे बैठा दिया। पास ही में मेरी सखी खड़ी थी। उसे संकेत करके उन्होंने कहा, री नेक, इस बावली को संभाल। उद्धव, अब आगे कुछ कहते नहीं बनता, बस उस आनंद को व्यक्त करने की शक्ति नहीं। आ उद्धव, मेरे प्यार सखा, कि मैं भूल गई हूँ, अपने आप को भी भूल जाती हूँ। नहीं नहीं मित्र, श्याम सुंदर तो मथुरा गए हुए हैं। कल नहीं, कुछ दिन पहले की घटना है ये। सचमुच ही उद्धव, मैं भूल गई थी। सोच रही थी कल ही वह घटना घटी होगी, इसलिए सुनाती गई। पर प्यारे सखा, प्यारे श्याम सुंदर के सखा, मोहन के सखा, यह घटना रोज ठीक सायंकाल होती ही आंखों के सामने नाचने लगती है। ठीक ठीक अनुभव करती हूँ जो हो मित्र। वह मुख से रोज वह श्याम मेघ का सा शरीर, वे कमल के समान नेत्र, वह मस्तानी चाल, उनकी वह मोहन मुस्कान कभी भूली नहीं जाती। निरंतर वे ही आंखों के सामने नाचते रहते हैं। प्यारे मित्र श्याम सुंदर के सखा, मेरे प्राणनाथ का हृदय अत्यंत उदार है। इसमें उसमें निष्ठुरता नाम का कोई कण ही नहीं है। उन्हें मेरी दशा का पता नहीं, इसलिए वे देर कर रहे हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, मैं हाथ जोड़कर एक भीख मांगती हूँ तुमसे, एक विनय करती हूँ। इतनी ही कृपा, बस इतनी ही कृपा करना। जाकर मेरे श्याम सुंदर से, मेरे प्राणनाथ से, मेरे हृदयेश्वर से कह देना, आंखें तरस रही हैं, झूल सती जा रही है। उसी मुख सरोज को, उसी श्याम सुंदर शरीर को, कमल दल से नेत्रों को, उसी ललित मस्तानी चाल को, उसी मंद मुस्कान को आंखें खोज रही हैं। आंखों को बस इतनी ही चाह है, इतनी ही प्यास है। प्यारे उद्धव, मेरी ओर से कह देना, बस एक बार के लिए ही, एक ही बार के लिए वही झांकी करा कर वे फिर भले ही मथुरा चले जावें, खूब सुख से रहें। एक बार, बस एक बार दासी के नयनों के प्यास बुझाकर चले जाएं। उद्धव, इतनी ही भीख तुमसे मांगती हूँ। तुम मेरे प्राणनाथ को, मेरे हृदयेश्वर को, मेरे हृदय का यह संदेश अब सुना ये जो देना। प्रसंग हो रहा था, ये सब बाबा के मानस पटल पे चल रहा था। बाबा का चित्त, अंतःकरण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरा भर चुका था। और ये जो लीला हो रही थी, ये जो अभिव्यक्ति हो रही थी, ये साधारण नहीं थी। इस वक्त बाबा बोल रहे थे और सब देख रहे थे कि बाबा क्या बोल रहे हैं। सबको लग रहा है कि साक्षात उद्धव उनके सामने खड़े हैं और ये उनसे वार्ता कर रहे हैं। इस प्रकार
बाबा का पूरा चित्त श्री कृष्णचंद्र जो में अपने नीलमणि अपने श्याम सुंदर में रम चुका था। बाबा साधारण ब्राह्मण के घर में एक जीव रूप में जन्मे थे, परंतु अपनी इतनी लगन से और भगवत कृपा से उनका भीतरी चित्त बहुत निर्मल और शुद्ध हो गया। पहले तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्हें श्री कृष्णचंद्र जी की प्रेम भरी इस भक्ति की प्राप्ति हुई। अभी श्री जी की कृपा से यहीं पे विराम देते हैं और श्री जी के चरणों में, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि इस प्रकार जो हमें मानव देह मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, वो भगवत प्राप्ति हम मृत्यु से पहले ही कर सकें। ऐसी श्री जी हम पर कृपा करें, सद्गुरुदेव भगवान कृपा करें। अभी यहीं विराम देते हैं। तब तक लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरि।